शरीर स्वस्थ रहता है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। स्वस्थ रहता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। सबको अनुभूति है। अब शरीर में दो बातें हैं, आत्मा भी है, इंद्रियां भी है और मस्तिष्क भी है। मतलब शरीर में सुख की स्थिति भी है और ज्ञान भी स्वस्थ होता है तब सही होता है। इंद्रियां सही होती है तो ज्ञान होता है, मस्तिष्क सही होता है तो सही प्रकार से हम निर्णय कर पाते हैं। ज्ञान भी शरीर के आश्रित है, क्रिया भी शरीर के आश्रित है, दोनों ही पराधीन है। ऐसा नहीं कि ज्ञान स्वाधीन होगा। हाथ पांव से काम करते हैं और इंद्रियों से, इंद्रिया भी पुद्गल की बनी है, मस्तिष्क भी पुद्गल का बना है, मन तो वही पुद्गल का बना है। तो जैसे क्रिया पराधीन है, ज्ञान भी वैसे ही पराधीन है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान ऐसे अपने से हो जाता हो। ज्ञान को इंद्रियां चाहिए, मन चाहिए, मस्तिष्क चाहिए। मगर माइंड तो हेल्दी माइंड dwells in the healthy body। माइंड भी तो शरीर का पार्ट है, माइंड को शरीर से बाहर थोड़ी है। ज्ञान भी नैमित्तिक है, क्रिया तो नैमित्तिक है, ज्ञान भी नैमित्तिक है। इंद्रिया, मन, मस्तिष्क, ज्ञान तो अधिक हो गया। क्षय में कहाँ से होगा, स्वभाव कैसे हो गया? क्रिया तो लगता है कि भाई शरीर के निमित्त से हो रही है, ज्ञान तो स्वभाव से हो रहा है। पर ज्ञान स्वभाव से कैसे हो रहा है? जैसे चलना फिरना हाथ पांव के सारे हो रहा है, क्रिया से हाथ पांव से हो रही है, ऐसे ज्ञान भी इंद्रियों से, मन से, मस्तिष्क से हो रहा है। वो स्वाधीन कैसे हो गया? ये बात समझ नहीं आ रही। जब हेल्दी बॉडी है तो माइंड, इंद्रिया भी हेल्दी है, मन भी हेल्दी है, मस्तिष्क भी हेल्दी है, तो हम सही निर्णय कर पाते हैं। तो शरीर का स्वस्थ रहना तो बहुत जरूरी है, लेकिन दिक्कत क्या है? शरीर स्वस्थ है, इंद्रिया स्वस्थ है, मन स्वस्थ, मस्तिष्क स्वस्थ है, तो हम लौकिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको काम मिलेंगे तो फिर क्लेश में आ जाएंगे। स्वस्थ शरीर मिल गया, इंद्रिया भी अच्छी मिल गई, मन भी मिल गया, मस्तिष्क मिल गया, उनको काम मिलने लगते हैं। तो काम मिलने लगे तो फिर वापस ही खराब हो जाएंगे। ऐसे कभी शरीर स्वस्थ हो जाएगा, उसको काम मिलेंगे, फिर स्वस्थ हो गया, फिर काम नहीं ले पाएंगे, दिमाग भी खराब हो जाएगा, तो सही सोच भी नहीं पाएंगे, इधर से सही देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे ही कभी जो है अच्छे, कभी बुरे, कभी अच्छे बुरे ऐसे होंगे, लेकिन ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे। क्रिया को भी कदाचित छोड़ दें, ज्ञान को तो नहीं छोड़ते। हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, क्रिया भी रोक दें, पर ज्ञान तो चलता ही रहता है। तो वो जो ज्ञान है इसको चलता इसलिए रहता है, ज्ञान को तो पूरा जाना ही नहीं, क्रिया को तो कदाचित पूरा मान लिया, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, पर ज्ञान तो उसमें चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। क्यों करने लगे? उसको बुरा नहीं जान रहे, उसको पराधीन नहीं जान रहे, तो विचार करने लगे तो मन निमित्त बन रहा है, वो सोच समझ रहे हैं तो उसमें मस्तिष्क निमित्त बन रहा है। तो सब कुछ मतलब शरीर स्वास्थ्य तो हो गया, मन भी बढ़िया मिल गया, इंद्रिया बढ़िया मिल गई, मस्तिष्क अच्छा मिल गया, लेकिन हमने क्रिया को तो कदाचित बुरा जान लिया, तो ज्ञान को बुरा नहीं जाना। जबकि ज्ञान प्रकृति ही नैमित्तिक है, शरीर के साथ माध्यम से हो रहा है। शरीर में माइंड भी शरीर का ही पार्ट है, मस्तिष्क भी शरीर का पार्ट है, इंद्रिया भी शरीर का पार्ट है, मन भी मस्तिष्क का शरीर का पार्ट है। तो शरीर स्वस्थ मिल करके हम शरीर को पूरी तरह काम में लेते हैं, क्रिया में भी काम ले रहे हैं और ज्ञान करने में भी काम ले रहे हैं। तो वो सब हो रहा है पराधीनता से, और हमने क्रिया को तो कदाचित पराधीन मान लिया, कुछ करो मत, जान लो, बस जो हो रहा है उसको जान लो, करना कुछ नहीं है। ये पंडित जो है ना आज का, कहते जो होता है उसको बस जानते रहो, करना नहीं है कुछ भी। कर्ता भाव के निषेध की तो बात करता है, कर्ता कर्म अधिकार पढ़ लिया समय सार का, कि मैं करने वाला नहीं हूँ, पदार्थ अपने स्वतंत्र अपनी योग्यता से परिणमन करता है, जो होता है होगा, मैं क्या करूँ उसमें, हमारा कुछ जोड़ नहीं चलता है उसमें, अपने में भी कुछ जोड़ नहीं चलता है, विकल्प आ जाता है, हम क्या करें, अपने में जोड़ नहीं चल रहा, पर में जोड़ नहीं चल रहा, तो क्या कहता है, जो होता है उसको जान लो, बस तुम्हारा काम सही, तुम शांति मिल जाएगी तुम्हारे को। जान लो, तो जानने तक तो पराधीन भाव ही रहा ना, जानना तो पराधीनता से होता है, स्वाधीनता से होता नहीं। तो जानना नहीं करता है तो फिर जीव को मन इंद्रियों की और शरीर की निमित्ता नहीं होती, उसको सुख होता है, शांति मिलती है। वो शांति जो मिलती है वो स्वभाव से मिलती है, वो निमित्तिक नहीं है। सुख ऐसा भाव है जो औदिक नहीं है, निमित्तिक नहीं है, स्वभाव से है। अब शरीर अच्छा है इसलिए सुख हो रहा है, शरीर अच्छा है तो ज्ञान क्रिया कर रहा है वो, क्योंकि वो शरीर अच्छा होने मात्र से सब कहाँ ठीक हो गया। शरीर अच्छा होने के साथ में वो शरीर अच्छेपने को भोगता नहीं है, वो
मानव क्रिया करता है, शरीर को काम में लेता है। शरीर के स्वस्थ होते हुए भी शरीर को काम में नहीं लेना। इंद्रियां भी सही है, आत्मा भी सही है, मन भी सही है, मस्तिष्क सही है, कहीं कोई बीमारी नहीं है, तो अब क्या करेंगे? वो काम में लेंगे नहीं, चीज मिली उसको, पैसा मिला है उसे भोगेंगे नहीं भोगे? जैसे पैसा मिलता तो भोगो उसको, तो पैसा मिलेगा भोगेगा तो फिर दुख पैदा होगा। पैसा मिल गया तो ठीक है, पर भोगना नहीं। काय के लिए पैसा कमाना? पैसे को भोगना है तो कमाना क्यों, और रक्षा भी क्यों करना उसकी? विचार की बात है। शरीर को जब काम में नहीं लेना है तो शरीर के बारे में ज्यादा सोचना ही क्यों है? आप अपना अनुभव करो ना, अपना शरीर ग्रहण करो ना। बाहर का शरीर स्वस्थ रहे, बाहर का शरीर स्वस्थ, काम तो लेना ही नहीं है ना। बाहर के शरीर को स्वस्थ रखना है, बाहर शरीर स्वस्थ है, पागलपन क्यों करता है? तो अपने में स्थित रहे, अपने आप बाहर का शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो उसको काम में भी नहीं लेना। तो शारीरिक स्वास्थ्य की बात भी कोई अच्छी वजनदार बात नहीं है। हमें तो अपने को स्वयं स्थित करना है, अपने को अपने में रख कर हम स्वस्थ रहेंगे। बाहर के उपाय से शरीर का स्वास्थ्य नहीं बनेगा। बोले कितना ही कुछ आग्रह करे, दुनिया भर के तरीके से आजमा लो, चाहे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, प्राकृतिक, जो बढ़ जाए, दौड़ो, आसन करो, इन सब में पराधीनता है। ये कोई स्वाधीन उपाय नहीं है। चाहे कोई घूमने जाओ, दौड़ो, आसन करो, खिंचाव करो, ये सब उसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। शरीर को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, उसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। कच्ची को नस है तो टूट जाएगी तो बहुत दुख पाएगा वो। तो ये कोई रास्ते सही नहीं है। जो योगा आजकल खूब चला है, कोई सही रास्ता नहीं। योगा, आसन, नाना प्रकार करना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है। करो तो आप अच्छे रहोगे, जोखिम बहुत है, मान लो भले से। क्योंकि उसमें संवेदन होता है तो आपको आराम हो जाता है, लेकिन उस संवेदन होने के चक्कर में जो अपराधिता संवेदन करते हो तो नशे से टूट गई तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये करने चले योगा स्वास्थ्य के लिए, पता लगा कि कहीं के कहीं पहुंच खाटी पकड़ ली और ठीक है होने में नहीं आ रही, ये रास्ता नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने का कोई बार उपाय है ही नहीं। एक ही उपाय है कि आप स्वयं में स्थित हो जाओ, नहीं पाँव से मस्तक ये है, यहाँ विश्राम करो, यहाँ ठहर जाओ, यहाँ जो भी सुख दुख मिलता है उसको भोगते रहो। यहाँ कुछ नहीं करना है, बाहर में कुछ नहीं करना है, जानते रहो। ये कहाँ का पागलपन है? अपने में जो हो रहा है उसके साक्षी बन जाओ, तो वहाँ साक्षी शब्द लागू ही नहीं पड़ता असल में। तो भले लगाओ तो लगा दो, तो वहाँ जो भी स्थिति है उसको आप अनुभव करते रहो। बाहर में साक्षी बनने में तो कोर्ट पकड़ लेगा आपको। आप साक्षी थे तो आपको पकड़ लेंगे, कोर्ट की पेशा में जाते रहो, नहीं जाओगे समझदारी हो जाएगा। तो आपने तो कसम खा ली थी कोर्ट में नहीं जाना, बल्कि आप तो साक्षी बन गए ना, किसी दुर्घटना के साथ मौजूद थे, आपको साक्षी रूप में पकड़ लिया गया। आप कोर्ट के चक्कर खाते हो जिंदगी भर तक, फैसला ही नहीं होगा, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, मर ही जाओगे, खुद का कोई लेना देना ही नहीं है। आप तो सिर्फ साक्षी के रूप में आपको पुलिस वालों ने मान लिया, आप थे वहां पर, अब आपको साक्षी में जोड़ लिया, अब आपको कोर्ट में तारीखें पड़ गई। और कोर्ट इतने स्लो हो गए हैं कि वहाँ करप्शन बहुत है, दुनिया भर के लिटिगेशन बहुत है, वो भी क्या करे। तो अब आपकी जिंदगी कोर्ट में जाते जाते ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको साक्षी बना दिया गया, आप साक्षी हो गए। बताना ही पड़ेगा, मैं सब में साक्षी नहीं थे भैया, तुम वहां पे थे, तुम बाहर खड़े थे तो मर गए बस। और नहीं खड़े थे, आंखें बंद थी, तो साक्षी को कैसे बनाएगा? मैं देखा ही नहीं, मैं तो आंखें बंद थी, मैं तो कहां से सुन भी नहीं रहा था, मैं तो अपने अनुभव में लीन था। कौन साक्षी बनाएगा आपको? इंद्रिय व्यापार नहीं करते हो, मन मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हो, भले स्वस्थ है, ज्ञान भी आपको स्वस्थ हो तभी कर पाते हो। माइंड खराब हो नहीं कर पाओगे आप, इंद्रिया से नहीं कर पाओगे, मन हुआ नहीं, मन नहीं विचार नहीं कर पाएगा, जीव असंग विचार नहीं कर पाएगा। जितना भी क्रिया और ज्ञान है नियम से औधिक है, पराधीन है, निमित्तिक नहीं। उसको सूक्ष्म बोल करके, क्षायिक बोल करके कहता हूँ सारी जिनवाणी गलत हो गई। स्वाध्याय करके, शास्त्र पढ़ करके कुछ भी अपना भला नहीं कर सकते हो। जैसे जिनवाणी आज की तारीख में मौजूद है, चाहे कोई ग्रंथ पढ़ लो भले से, एक भी ग्रंथ अपवाद नहीं है, सारे ग्रंथ ज्ञान स्वभाव को पकड़े बैठे। कोई विद्वान, कोई मुनि सच्चा नहीं है। आप सबको बुरा कर रहे हो, अपने को समझदार मानते हो। भैया मानते मानते कुछ नहीं, हमारे जो समझ आ रही बता रहे हैं आप, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक। हम तो ईमानदारी से जो हमारी समझ आ रही है बात कर रहे हैं। वो समझ इसलिए आ रही है, हम अपनी मूर्त को अनुभव में ले रहे हैं, हम स्वाश्रय कर रहे हैं तो समझ आ रही है। निर्वाणी पढ़ के तो समझ नहीं आई थी, वो हमने स्वयं ही जो है अपने में परिणाम को लगाया तो समझ में आने लगे।
हालांकि ठीक है, जिनवाणी का भी कदाच वो शब्द हमने काम उपयोग में ले लिया हो, नाभि हृदय मस्तक पर ध्यान लगाना, तो भी जीव को स्वतः भी काम हो जाता है, स्वयं अपना अनुभव करता है। ध्यान की बात तो करते हैं, पर ध्यान के तो कितने प्रकार बन गए। स्व संवेदन एक अलग चीज है। ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान कैसे करिए पता ही नहीं है। ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ध्यान था पूरा तो ध्यान करना चाहिए, पर ध्यान का तो स्वरूप ही पता नहीं है। ध्यान तो वो राम का भी करे, भगवान का ध्यान करे, वही तो अन्य मतों में यही होता है, राम का ध्यान करो, भगवान को जो राम में रुचि रखो तो काम होगा तुम्हारा। भगवान किसी तीर्थंकर को याद करो, राम को याद करो, कृष्ण को याद करो, शिव जी को याद करो, किसी को पंच परमेष्ठ को याद करो, ये कोई ध्यान है? कोई ध्यान तो शरीर का होता है, और शरीर का ध्यान तो शरीर तो पर है। अब शरीर सोया, यही को इसका उपदेश नहीं है तो ठीक है, कहीं इशारा मिल गया शरीर हमको अर्थम स्वरूपम, शरीर का क्या अर्थ है? वो तो आपका स्वरूप है, स्वरूप में तो लीन होकर मुनि परमात्मा बनते हैं, शरीर में लीन होकर परमात्मा बनते हैं। अरे तो शरीर में लीन होना है, फिर तो बात खत्म हो गई। शरीर में लीन कैसे होते हैं? आंख से तो बात ही नहीं है, आंखें बंद करके अपना शरीर अनुभव में आता है, उसमें लीन हो जाओ। आत्म प्रदेशों से रचित शरीर, ये अद्भुत बात है। शरीर को तमसुचिका की गालियां दे रहे थे, सारे जिनवाणी पढ़ते रहो, शरीर को गालियां देते रहो, बस जो आपका स्वरूप है। यह तो वीर सेन ने कह दिया, शरीर हमको वर्तम स्वरूपम, नहीं तुम तो भटकती रहती हमारी आत्मा। शरीर को देह मेरा नहीं है, देह मेरा नहीं है, देह मेरा नहीं, समय सार में पढ़ लिया, कदापि मेरा नहीं, कदापि मेरा नहीं, कदापि मेरा नहीं, खूब ज्ञान पुष्ट करते रहे समय सार पढ़ करके, मिथ्यात्व को पुष्ट करते रहे समय सार पढ़ करके। ये तो वीर से नहीं कर पाया, जब उन्होंने कहा शरीर तो तुम्हारा स्वरूप है, कदापि एक ही तुम ही हो, तो थोड़ा सा रास्ता निकला। आप लोगों को कैसा समझ में ख्याल आता है तो आप लोग बताइए। भाई साहब, समय सार में कहीं जगह शरीर की बात ही नहीं बताई ना, स्वरूप शरीर। तो ये तो कहते हैं कि वीर सेन ने हम पर कृपा की, ब्रह्मदेव ने भी उस बात को कहा है परमात्मा का टीका में, शरीरम को उत्तम स्वरूपम। वो तो वीर सेन को पढ़ के लिख रहे हैं, तो ब्रह्मदेव लिखते हैं निश्चय से सिद्धांत से, तो ज्ञान पर प्रकाशक ईश्वर प्रकाशक नहीं, तो केवल वीर सेन को ब्रह्मदेव फॉलो कर रहे हैं और कोई फॉलो नहीं कर रहा। कुंद तो अलग ही बात कर रही है, निमिषांतान जो वीर सेन के बाद में हुए, उन्होंने धवला में पढ़ा भी है, उसका था लिखा भी है, लेकिन उस बात को फॉलो नहीं कर रहे। मतलब जो हित की बात उसको छोड़ देता है जीव, हित की बात को स्वीकार कर लेता है। हित की बात तो स्वीकार करने में तब आए उसको प्रयोग करे, इस बात को शरीरम को अर्थम स्वरूपम, तो उसको प्रयोग करे। शरीर ही तुम्हारा स्वरूप है, तो शरीर में आवे, शरीर में ठहरे, बात सही हो जाए। जो प्रयोजनभूत बात शास्त्र की बात है उसको छोड़ देता है, और बातें जो ज्ञान की वो पकड़ लेता है, अनुभूति की बात को छोड़ देता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ये कह रहे हैं, तो अनुभूति ज्ञान से ही होती है, खत्म हो गया मामला। वो करें गे लुप्त है तो ज्ञान से, तो गे में लुप्त होता है, कैसे लुप्त होता है? तो सवाल है कि ज्ञान गे का पक्ष तो बना ही रहता है, ज्ञान वहाँ गे है, आत्मा तो इस से तो मूर्त पदार्थ जाना जाता है, ज्ञान से तो मूर्त जाना जाता है। कौन सा ऐसा ज्ञान से अमूर्त जाना जाता है? कोई बतावे तो सही। अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं, फिर आत्मज्ञान कैसे होगा? स्वप्रकाशक कैसे ज्ञान बनेगा? इतना नहीं है, बस जो पढ़ लिया उसी को, उसका पिष्ट पोषण करते रहते हैं, उसका प्रचार करते रहते हैं और क्रिया करते रहते हैं, ज्ञान करते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं। सारे ही मतलब पंडितों का, मुनियों का एक ही हाल है, ज्ञान का स्वाध्याय करो, क्रिया करो, स्वाध्याय करो, क्रिया करो, स्वाध्याय करो, कराओ, पूजा आदि का करो। खुद मुनि भले पूजा नहीं करता, दुनिया से गृहस्थों से पूजा कराता है, बड़े बड़े विधान कार्यक्रम करता है, तो तुम शामिल हो, तुम ही कर रहे हो, कत्कायतन मुर्दा तुम ही कर रहे हो ना भैया। तुम शाम तक पूजा नहीं करते, सामग्री उठाने का नाम है क्या? सब कार्यक्रम में सारे शामिल हो रहे हो तुम, तो फिर तो पूजा कर ही रहे हो ना तुम। हम लोग जा करके कई बार पूजा में बैठ जाते हैं, थाली नहीं लगाते हैं, और तो पाठ ऐसा बोल लेते हैं किताब पढ़ करके, तो पूजा नहीं करी क्या हमने? क्रिया करने से पूजा होती है क्या? बोल में तो भाव होता है, भाव तो मुनि भी कर रहा है, सारे कार्यक्रम में शामिल है, क्रिया पूजा कर ही रहा है ना। क्रिया कहाँ छूटी है? गृहस्थ की क्रिया तो मुनि भी कर रहा है। कौन सी क्रिया जो आज मुनि नहीं कर रहा? सारे तो काम कर रहा है, हमसे ज्यादा कर रहा है। स्वयं से तो होने का तो अवसर ही नहीं है, कोई कार्यक्रम बनाता ही रहता है। पहले तो ठीक है, भादों में लोग मुनि के पास जाया करते थे, अब तो क्या है, मुनियों ने अपने स्थान बना लिए हैं, प्रवचन करते हैं, टीवी पे करते हैं, तो
पूरी क्रिया उनके पास मिल गई है। नहीं तो पहले था कि धर्मशाला में अकेला बैठा है मुनि, कोई जब पब्लिक आती ही नहीं है, वहाँ तो फिर उसका अवसर होता है कि माला वाला फेर लेता था। अब आज तो सब खत्म हो गया, माला फेरने को भी ध्यान में नहीं रहा। अब तो प्रवचन करता है, प्रवचन सुनता है, इतना ही काम हो गया। नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुझे भी बहुत काम में ले रहा है, जम के काम में ले रहा है। धर्म के नाम पर भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम लेके करते काम। तो ताजुब की बात यही है कि भजन बनाओ, भजन भी बना देगा, इसको भजन को गा दो, गा भी देगा, म्यूजिक ऐड कर दो, म्यूजिक भी ऐड कर देगा, सब कर देगा व्यंतर देह की तरह से। और उसने कुछ नहीं किया, उसने दिया तो इसने भजन डाला यूट्यूब पे, खुद लिख रहा है मेड विथ सुनो। सुन एक ऐप है, उस सुनो ने सब काम किया। भाई मेरा कुछ देना देना नहीं, मैं तो ज्ञान के पक्ष में हूँ। ये सुनो बोल रहा है आनंद आनंद की बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो उसको लिख दिया भाई आनंद के भजन बना। अब आनंद के भजन लिख के बदली भी कर दे रहा है, बोल भी दे रहा है, एक पुरुष की आवाज भी बोल दे रहा है, स्त्री की आवाज भी बोल दे रहा है, गाजी बाजी भी चला, सब भी कर दे रहा है। मैंने तो उसको कमांड कर दिया, व्यंतर देह की तरफ सब काम उसने मेरा कर दिया। मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और मेरे को आमा इक्का होने लग गई, क्या बढ़िया काम बताओ। लोगों को अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं, मेरे तो मजे आ गए। मेरे को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमा के दे रहा है, मेरे को तो खुद के लिए मेरा उपकार कर रहा है। मेरे को कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ बुद्धगली कृपा से हो रहा है। हम भी बुद्धगली कृपा से फल फूल सब्जियां मिल गई, खा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, अन्न मिल गया, दाल मिल रही है, बुद्धगली कृपा से जी रहे हैं हम तो। बुद्धगली की कृपा को स्वीकार करो, खाते रहो, पीते रहो, जीते रहो, हो गया हमारा मोक्ष। साकार करते हो तो पुद्गल की कृपा है, पुद्गल के बिना कौन सा साकार करोगे तुम। शुद्ध आहार तो पुद्गल की कृपा है। कौन सी पुद्गल की कृपा से तुम मुक्त हो रहे हो? पुद्गल प्रधान से कहाँ छूट रहे हो तुम? सफेद कपड़े पहन रहे हो तो पुद्गल की सहायता से पहन रहे हो। मतलब है कि व्यंतर की बात, व्यंतर है जो सिद्ध हो जाता है, साधना करते करते कोई देव सिद्ध हो जाता है। अब ये पता है लोक में चलती है बातें, ध्यान करते करते कोई अंतर देव पे प्रसन्न हो गया, बोलो आप क्या चाहते हो, आपकी सब मनोकामना पूरी करूंगा, आप जो कहो उसे करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं ये काम नहीं बताऊँ तो मैं खा जाऊंगा, तुमको मार दूंगा, काम बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मंजूर है शर्त। क्योंकि जब मैं काम को तो काम कर दो, जब काम नहीं कहूँ तो देखो मेरे चौक में, घर के चौक में खंबा गाड़ दो, और जब काम नहीं बताऊँ तो खंबे पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, रुकना नहीं, तुमको तो काम चाहिए। मैंने काम बता दिया, ठीक है, दूसरा काम मैंने बता दिया, परमानेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्थायी निर्देश है कि तुमको जब मैं काम नहीं बता रहा हूँ तो ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, तो मेरे को मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। मारोगे तब जब मैं काम नहीं बता रहा हूँ, काम तो बता दिया, कुछ तो बता रहा हूँ, कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, तुमको तो काम बता दिया मैंने, स्थायी काम बता दिया, एक अस्थायी काम बता दिया। जब मैं काम बताऊँ कर दो, नहीं काम बताऊँ एक परमानेंट काम बता रहा, कहिए करो। ऐसे हमको जो है पंडितों ने, मुनियों ने परमानेंट काम बता दिया, ज्ञान करो, करो क्रिया नहीं कर दो, ज्ञान करो, दोनों काम बता दिए, करते रहो, मरते रहो, और क्या होगा। देखो विद्यासागर आज के पॉपुलर मुनि हैं, उनके गुरु थे ज्ञान सागर। ज्ञान सागर तो मैं जहाँ बिलोंग करता हूँ, मेरे जन्मभूमि के पास की पैदाइश है उनकी, और उधर ही वो विहार भी करते रहे। मैंने ज्ञान सागर को साक्षात सुना भी है। मंद कषाय वाले जीव थे, तो ठीक है, वो तो उस हिसाब से उन्होंने विद्यासागर जी को पकड़ लिया। विद्यासागर जी मंद कषाय जैसा दिखता है तो उसके सब भगत हो ही जाते हैं। ऐसी स्थिति, संसार तो ऐसे चलता है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ी मंद कषाय जाए तो मंद कषाय से लोग प्रभावित होते हैं, ज्ञान से तो फिर भी इतना प्रभावित नहीं होते, मंद कषाय वाले प्रभावित हो जाते। मुनि पक्ष के आप देख के प्रभावित होते हैं, इनके कषाय नहीं है। पंडितों के पास तो बहुत कषाय है, फिर भी हम लोग जो ज्ञान के पक्ष वाले हैं पंडितों के साथ हो जाते हैं, मुनियों के साथ नहीं होते। तो किसी को ज्ञान पसंद आ जाता है, किसी को क्रिया पसंद आ जाती है, ऐसे ऐसे फॉलोअर बन जाते किसी के। कभी कोई मंद कषाय वाले का फॉलोअर बन जाता है, कोई ज्ञान वाले का फॉलोअर बन जाता है, अपना फॉलोअर कोई बनता ही नहीं। हम हमेशा आत्मख्याति पे बहुत मुग्ध हो जाते हैं, कितना युक्ति है, कितना तर्क है, कितना ज्ञान है, कितना तर्क है। तर्क में उसी को पढ़ते पढ़ाते समझाते रहते हैं, जो अमृतचंद्र ने कह दिया उसी को घोंकते रहते हैं, जिंदगी भर जन्म चले गए मरण, जब से समझ में आया तब से आत्मख्याति को घोंकते रहेंगे। आत्मा ख्याति होती नहीं, आत्मख्याति करते रहेंगे, वही ख्याति होगी नहीं, क्यों ज्ञान 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 तो सारा चल रहा है उसमें।
ज्ञान में तो बहिर्मुख है, बहिर्मुख तो हो गया काम से, ज्ञान अंतर्मुख कर लो, ज्ञान तो बहिर्मुख भी होता है, दोनों से प्रकाशक है, पर प्रकाशकता को कैसे छोड़ देंगे? तो पर प्रकाशकता बनी रहेगी। तो अणु मात्र के पर प्रकाशक संसार पैदा करती, तुमने स्वभाव बना दिया, तुम्हारा तो हो गया भगवान भला करे तुम्हारा। तो मूर्त शरीर को स्वस्थ रखने की बात अच्छी नहीं है, वो इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। अपने को हमेशा करो तो मूर्त शरीर नैमित्तिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा, फिर भी उसको काम में नहीं लेना। क्योंकि स्वास्थ्य तो तभी मिलेगा, देखो अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान तभी होता है जब शरीर बहुत बढ़िया होता है, थोड़ा जाता है। तो शरीर तो बढ़िया तभी होगा जब आप अपने में स्थित रहोगे, अपने में स्थित रहोगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कोई कोई अच्छा फल खा के अवधि ज्ञान होता है, अच्छा फल खा के मन पर ज्ञान होता है, अच्छा फल खा के केवल ज्ञान होता है, क्या होता है बताओ? बाह्य उपाय हमने पढ़ लिए हैं, क्योंकि ऐसी पढ़ाई दुनिया में चल रही है, थोड़ा उसका एक संबंध भी बन रहा है। तो ये ना साइंटिफिक फूड जो होते हैं जिसमें बहुत गुण होते हैं, वही नुकसान भी कर जाते हैं। एक पदार्थ किसी को स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वही पदार्थ हमने दूसरों को बता दिया, उसको नुकसान हो जाता है। अब वो करो स्वास्थ्य का हिसाब किताब कैसे बनाओगे? एक अच्छी चीज जैसे वो गुणकारी है, हमारे गुणकारी हो रही है, दूसरे के लिए वो दुखकारी हो जाती है। किसी को मीठे की जरूरत होती है, किसी को मीठे की जरूरत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। किसी को गुड़ फायदा करता है, किसी को नुकसान करता है। अब तुम आपस में किसके गीत गाओगे, किसे स्वास्थ्य पाओगे? सिवाय धोखा 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 है। भौतिक शरीर के स्वास्थ्य की बात करना ही धोखा है, सीधे होगा ही नहीं। हम तो अपने अमूर्त शरीर को स्वस्थ बनाओ, तो कर्म के नाश से बनेगा। कर्म के नाश स्वस्थ संवेदन से होगा। एक स्वस्थ संवेदन का रास्ता अपनाओ ने, प्राकृतिक के सार आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आसन क्रिया और दुनिया भर की बातें, इनसे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होने वाला। ये सारी विद्याएं होकर के कितने जीव स्वस्थ हो गए। इन सब की विद्याओं के जानकर खुद बीमार होकर मर जाते, कुछ नहीं अपने ठीक नहीं हो पाते, ज्यादा बीमार हो जाते हैं हमसे, पहले हमसे ज्यादा मर जाते हैं। जो डॉक्टर है वो पहले मर जाए, जो डॉक्टर नहीं हो पाते मरे। डॉक्टर तो वैसे मरीजों संसर्ग में आके वैसे मरने वाला है वो। को स्वस्थ करने की बात ही मतलब अपने को स्वस्थ करने की बात करो ना बस। भी तो है करेगा, अपने को स्वस्थ करोगे तो बाहर वाला भी स्वस्थ हो जाएगा। भाई छाया को चलाना हो, छाया को चलाओगे कि अपने को चलाओ, छाया में चल पड़ेगी। हम छाया को चलाना चाह रहे हैं, बाहर हम छाया को चलाना चाहते हैं। स्टार तो आपका बुद्धि को रखू में डाल दो साली को, बहुत दुख दिया इस बुद्धि ने। बुद्धि तो परद्रव्य है ना, पुद्गल है ना, माइंड तो पुद्गल है ना, उसके निमित्त से बुद्धि काम करे। नैमित्तिक भाव को कुएं में डालो ना। ज्ञान को नैमित्तिक और अधिक मानो पहले तो, और अधिक से तो बंद ही होगा ना। ज्ञान तो ज्यादा मत करो, अपने तो अपना ध्यान ही बढ़िया है। ध्यान भी स्व संवेदन रूप ध्यान बढ़िया है, बाकी कोई दम नहीं है ध्यान में। घंटस्थ ध्यान है ना, शरीर में स्थित होना। बाकी तुमने मंत्र पदस्थ रूपस्थ रूपाती 4 वेद पढ़ लोगे जिनवाने में तो पागल हो जाओगे। परिणाम को बिठाओ, पुद्गल को ऐसा ही करोगे आप। लाख प्रयत्न करोगे नहीं कर पाओगे भैया। पुद्गल के परिणाम पुद्गल करेगा, कर्ता कर्म अधिकार पहले हो जाएगा। नहीं कर्म अधिकार ने क्या पढ़ाया कि पर में हमारा कर्तव्य नहीं है, पुद्गल शरीर तो हमारा नहीं है, तो हमारा कर्तव्य नहीं है। फिर कर्ता कर्म को कुछ फायदा उठाओगे नहीं पढ़ाओगे। मैं आप कर्ता कैसे बनोगे, जरा उपाय तो बता दो। पर की पर्याय आप कर दोगे, डायरेक्ट तो है। तो ज्ञान तो खोटा, ज्ञान तो ऐसे बताएगा, ज्ञान को डालो। ज्ञान का विश्वास करना बंद कर दो ना, विश्वास करके आगे बढ़ो जी। इस शंका समाधान में थोड़ा संक्षिप्त रहना, तो ज्यादा नहीं चलानी इसको। हाँ तो यही है, अपने शरीर का एहसास करो, बात इतनी है बस। जो हो गया आज का पंडित मुनि आवाज रुक गई भाई, आवाज रुक जाती है। अब तुम उसको मिथ्या तो बोलो, समय तो बोलो, मर जाए तुम्हारी आजादी है। तुमको शरीर नाम से पुद्गल शरीर दिखाई देता है, हम क्या करें? मुंह पे बोल के गए सब, तो तुम मिथ्या तो विचार क्यों करते हो भैया? चाहे हेमचंद जी हो, चाहे प्रदीप जी हो, चाहे अचल जी हो, चाहे ज्ञान जी विदिशा वाले हो, सब तो मुंह पे बोल के जाते हैं। तुम सही क्यों मिथ्यात्व का विचार करते हो?
जो करता हूँ मत भाई, तुम मत ग्रहण करो यार। जोर तो चलता है नहीं है मेरे पर, क्योंकि मैं पब्लिक ऑडिटर नहीं हूँ, इसलिए उनको लगता है चलता है, अकेले अकेले कुछ करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। पब्लिक ऑडिटर बन जाऊं तो फिर पकड़ ले मेरे गर्दन। गुप्त रखकर अपना काम करे, चल रहा है भाई साहब ऐसे नहीं है तो उसे तो मुझे बनता है करने के लिए वगैरह पैसे का कोई फायदा नहीं है, तो मुनि बनता है वो। पैसे को उपयोगी माने तो मुनि काय को बनेगा। अब वो मुनि बन गया तो आहार का क्या करेगा विवेक? जो मुनि जो आहार देगा उसमें चयन करके खाना पड़ेगा ना उसको। ये चयन करेगा ये फल लाओ और वो फल लाओ, तो जो मिल जाए वही लेना पड़ेगा उसको। चयन कहाँ करेगा? कोई भी पदार्थ अनुकूल तो नहीं करेगा आहार, कोई एक आध अनुकूल मिल जाता है उससे काम चला लेता है वो। वही पदार्थ उसको हर प्रकार की चीज दे देता है, क्योंकि अगर आपके पास जो है कर्म नहीं है तो नाम कर्म अच्छा है तो हर पदार्थ को आपके अनुकूल परिणमा देता है। दूध को जहर भी बना दो, दूध को जहर, सब कुछ मतलब कर्म जो है वो उसका रोल बलवान है, तुम्हारा रोल बलवान नहीं है। आप कुछ भी खा लो, अगर कर्म अनुकूल है तो उसको सब धातु रूप से अच्छी तरह से परिणमा देगा। वो कर्म प्रतिकूल है तो उन्हें अमृत को जहर बना देगा। वो तो दूध बना देगा, दूध को दूध ही बना देगा। सब काम कर्माधीन है। खुद का शरीर में सारा रोल नाम कर्म का, आपका रोल ही नहीं है। तो ठीक है, आप तो इसको मुख्य करो ही मत। जो सहज आपकी अनुभूति बता रही है ये भोजन मेरे को अनुकूल पड़ता है वो कर लो, जो अनुकूल नहीं पड़ता वो मत करो। लेकिन नियम सबके लिए मत बनाओ, तुम्हारे लिए वो अनुकूल है, दूसरे के लिए वही प्रतिकूल हो जाएगा। ये ठीक है भाई साहब। कोई दर्द तो ज्ञान से नहीं हो रहा, दर्द तो संवेदन है, वो स्वाधीन है, वो तो खुली आंखों में भी काम होता है। मात्र से ज्ञान नहीं हो जाता। और जब तक उपयुक्त नहीं होते किसी इंद्रिय में, वो इंद्रिय काम नहीं करती है। उपयुक्त होते होते भी काम करती है। आपको आंख की जगह जाना, हाथ भी हाथ की जगह जाकर हाथ हिलाते हो, पाँव तो पाँव की जगह जाकर पाँव को हिलाते हो। आपके योग के बिना कोई क्रिया नहीं होती। कल ऐसी बात बंदता के लिए बंद करनी पड़ती है, ऐसे तो संवेदन होता ही है। आप तो निरंतर बनाना चाहते हो तो फिर आंख से दिखने लग जाएगा, जैसा प्रमाद हुआ आंख से दिखने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप आंख बंद कर लेते हो, आराम से संवेदन करोगे। बाकी अनुभूति तो तभी तो छोटे साधे अनुष्ठान मुनि झूलता है। प्रवचन कर रहा है तो क्या बीच में आंखें बंद करता है क्या? वो प्रवचन तो किया मान लो आधा घंटे तक, तो आधे घंटे तक अनुभूति नहीं करता है क्या? वो बीच बीच में उसकी परिणति ऐसी है को अपना अनुभव कर लेता है। वो रहता है कोई ऐसे थोड़ी घंटे भर तक बाहर आ जाएगा, मुनि नहीं रहेगा। क्यों? एक मुहूर्त भर अगर अनुभव नहीं करे तो नियम से मिथ्यादृष्टि हो जाएगा। वो मुहूर्त 48 मिनट का है, वो तो अधिकतम का हाल है। वो तो सब भीतर बाहर से बनेगी, उसको वहां के खोली है, बोल रहा है, सब में अनुभूति बनेगी। अन्यथा तो वो मुनिपना खत्म हो जाएगा। समय बहुत छोटा है ना, दिक्कत ये है ना। कार का ड्राइवर का उदाहरण देते हैं हम, आप देख रहा है तो फिर बात भी कर ले रहा है तो वो काम बन जाता है। इतना जल्दी काम उपयोग पलट लेता है कि काम बनता है, और जब उपयोग बाहर आ गया तो भटक गया, उपयोग भीतर तो सुलट रहा है वो। अब बहुलता किसकी है सवाल है। मेजोरिटी मीन्स द रेस, तो मेजोरिटी से काम चलता है। आप बहुलता से अपना अनुभव करते हो तो आप कर्म क्षय करते हो। हम नहीं कहते निरंतर करो, अब तो बहुलता से करो, बहुलता ही पूर्णता में बदल जाएगी। आप तो अधिकांश एकदम की बात मत करो, एकदम अंदर बैठ जाओ। बहुलता प्रायश्चित करो, प्राय मैंने बहुलता से अनुभव करो, बहुलता निरंतरता में बदल जाएगी। अभी निरंतरता की बात ही मत करो, अभी तो बहुलता की बात करो। प्राय मैंने बहुलता से अनुभव करने का प्रयास करो। पूरी तरह अंदर बैठ जाओ, बात ही खोटी है, वो तो होने वाली चीज है। तुम्हारा काम यह है भीतर बाहर आते हो, फिर भीतर आ जाओ। ज्यादा से ज्यादा भीतर रहने का प्रयास करो। एकदम भीतर कैसे आ जाओगे? एकदम ही आसमान फटेगा, केवल ज्ञान होगा, कुछ नहीं होता है। तुम तो कोशिश करो। मैं खाना भी बनाना है, खाना भी है, चलना भी है, देखना भी है, बोलना भी सब है, पर इसमें बहुलता अनुभव की करो तो वो बहुलता ही निरंतरता में बदलेगी। पहले निरंतर बनना है, 48 मिनट निरंतर जाऊँ, निरंतर पागल हो गया तू।
पहले नंबर पे ऐसे कैसे होगा? तुम तो केवल बहुलता की बात करो। अब निरंतरता तो रिजल्ट है, निरंतर तुम नहीं होगे, निरंतर होगी अपने आप। तुम निरंतर होना नहीं है, तुम्हें तो बहुलता करनी है बस। बराबर भाई साहब। निरंतरता फल है, बहुलता करना है आपने। तो समय हो गया जी। हाँ जी भाई साहब, बस इतना ख्याल रखे बाद में आए ना तो थोड़ा जो भी मिले वो खा पी ले, बोलो अपना काम करे, है ना भाई, वो विकल्प ना करे खाने पीने का। हाँ, मतलब ज्यादा महत्व देते हो आहार ध्यान में जाता है फिर वो। नहीं हम तो हाँ बराबर है, हाँ, बराबर है। आहार की विकथा कहलाती है वो। राष्ट्र राज्य आहार भोजन ये विकथा है। ये तो ज्यादा आपने आहार की बताया। बात करते हो तो विकथा हो जाएगी। बरोबर है भाई साहब। ठीक है, समय हो विकथा गया। से पाप बनता है, विकथा पाप में जाती है। तो क्या कोई सहज बोल देते हैं ना कि कमजोरी लगती है तो हम सलाह देने लगते हैं, ऐसा होता है भाई? हाँ, तो भोजन का विकल्प कम करना चाहिए, उससे अपना नुकसान होता है, दूसरे का नुकसान होता है। नहीं बरोबर है। बोलो नीलम जी, समझ गई? नीलम जी मुझे कह रही थी तो मैंने कह दिया आपको। ठीक है, चलो अभी ध्यान शुरू करें।